स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के चैनल पर। आप लोगों ने अगर हमारे नवोदय विद्यालय की जो 15 सीरीज जो पढ़ी हुई हैं उनको अगर नहीं देखा है तो आप लोग पहले वो देखिए जाके। तो इसमें हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में हमारे इसका नाम क्या है? चाल समय तथा दूरी की चाल समय तथा दूरी चाल समय तथा दूरी चाल समय तथा दूरी। ठीक है, तो अब इसका इंग्लिश में नाम क्या है? मैम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड टाइम। मैम इसका हमें फॉर्मूला भी पता है। स्पीड मैं टाइम बताऊं? एंड डिस्टेंस। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, मैम अब सही हम है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? चाल पढ़ेंगे। चाल क्या होता है? तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? बस इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बस फॉर्मूला ही लिखाएंगे और इसमें कोई परिभाषा नहीं लिखेंगे। वैसे इसकी परिभाषा वही होती है चाल की कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख लो। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल मतलब स्पीड होता है एस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। और इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? चाल मतलब क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको जैसे अगर शॉर्टकट में अगर हमें ये फॉर्मूला याद करना है तो क्या हो जाएगा? जैसे हम स्पीड को क्या करें, स्पीड को हम एस मान लें और डी, डिस्टेंस को डी और टी को टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एस बराबर डी अपॉन टी। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही हो जाएगा फॉर्मूला। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके एस बराबर डी अपॉन टी से हम दो फार्मूले और बना सकते हैं। अगर आपको एक याद है तो इससे दो और बन जाएंगे। और या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसी से ही एक आप याद रख लो और या फिर जो भी पूछा जाए उसको बस पुट कर दो और वहीं से निकाल लो। या तो ये तरीका है। ऐसे अगर इसमें चाल पूछी जाएगी तो दूरी दी होगी और टाइम दिया होगा। जैसे मान के चलो दूरी दी गई है 200 किलोमीटर दूरी दी है और टाइम कितना दिया है? 5 घंटे दिया है। 200 किलोमीटर दूरी दी है, 5 घंटे दिया है। तो इससे हम चाल निकाल लेंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। और मान के चलो अगर कभी दूरी पूछी जाए तो फिर हम कैसे निकालेंगे इसको? तो दूरी के लिए अब हम क्या करेंगे? एस बराबर लिख लेंगे डी अपॉन टी। सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आ गया? सॉल्व होके डी बराबर एस इंटू टी आ गया। तो मतलब जब दूरी पूछी जाए तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और जब अगर चाल पूछी जाए तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एस बराबर डी अपॉन टी। और जब तीसरा अब इसी से फार्मूला बनेगा, इसी एक से ही बनना है। बस एक इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला, एक ही आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद अगला वाला होगा जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस बराबर डी अपॉन टी। तो यहाँ से अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम क्या हो जाएगा? जैसे अब इसमें क्या करेंगे? इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से अब हमारा क्या हो जाएगा? एस इंटू टी बराबर डी हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम टाइम निकालेंगे तो एस बराबर डी अपॉन एस हो जाएगा। टी बराबर एस, टी बराबर डी अपॉन एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाइम मतलब काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम हम निकाल सकते। तो आई होप कि आप लोगों को ये हमारा मेन फार्मूला है, इसी से हमने ये दो फार्मूले बनाए हैं।
तो इसमें और चीज़ क्या याद रखने वाली है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और लिख भी लिया होगा। फिर उसके बाद हाँ, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हाँ जो चीज़ बच्चों से गलती हो जाती है, जैसे कि क्या होगा, अगर स्पीड या चाल लिखेंगे, अगर हाँ, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो, तो इसको दूर ले जाओ। चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो समय को घंटा में काउंट करेंगे, तो समय को घंटा में ही मतलब निकालेंगे, तो समय को घंटा में गिनेंगे, या ऐसे कह सकते हैं तो समय को घंटे में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हो तो समय अगर मिनट या सेकेंड में दिया हो तो फिर हम उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे उसको मतलब चेंज करके हम घंटा में उसको लाएंगे। समझ गए होंगे आप लोग, घंटा में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। और दूसरा वाला पॉइंट होगा क्या कि अगर चाल मीटर पर सेकेंड में है, अगर चाल मीटर पर सेकेंड में दी हो तो समय को सेकेंड में होना चाहिए, तो समय को सेकेंड में होना चाहिए। तो समय को सेकेंड में होना चाहिए। तो अब ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इस पॉइंट से रिलेटेड अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे, तब आ जाएगा समझ में आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल अब हम क्या लिखेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे है, जैसे ये एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक कार 92.4 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से 20 मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगी। कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो अब हमें ये क्वेश्चन लगाना, अब हमें इसमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है, कितने चाल से इतने मिनट में कितने मीटर दूरी तय करेगी। तो हमें क्या निकालना है, डी। तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर एस इंटू टी, जो कि हमने एस बराबर इससे निकाला था, चाल बराबर दूरी बटे समय से, इस वाले फार्मूले से आता है डी बराबर एस इंटू टी। तो यहाँ से अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे चाल हमारी किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, तो हम क्या करेंगे, तो समय को भी अब हम, बट यहाँ पे मीटर में पूछा है, तो अब यहाँ क्वेश्चन के पूछने के हिसाब से भी बदला जाता है। हमने जो वो पॉइंट लिखाए हैं ना, तो वो मतलब क्वेश्चन को देखेंगे कि किसमें पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है या किलोमीटर में पूछ रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम चेंज करेंगे। तो चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है तो सबसे पहले इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, और इसको बदल लेंगे मिनट वाली को, जो समय दिया है इसको हम सेकेंड में बदल लेंगे, बस। तो हमारी जो भी दूरी आएगी वो मीटर में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाल को 92.4 को हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बदलने के लिए यहाँ, इससे पहले आप लोगों को वो पॉइंट पता होने चाहिए कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किलोमीटर प्रति
घंटा। किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितने होते हैं? 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता है? 5/18 सेकेंड। और या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो जिस हम बड़े से, देखो ये बड़ा मात्रक है और ये छोटा मात्रक है, तो इसमें याद रखने की ट्रिक कैसी है? जैसे कि मैंने याद रखा, जैसे ये बड़ा मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा, तो बड़े से जब हम छोटे में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जैसे बड़े को हम क्या मान लेंगे? 18 और छोटे को क्या मान लेंगे? 5। ठीक है, यही अनुपात हमें, क्योंकि यही तो याद नहीं रहता है ना कि 5/18 का गुणा होगा या 18/5 का गुणा होगा। तो हम बड़े से अब हम छोटे में जा रहे हैं क्योंकि जिसमें बदलना है, तो हमेशा हम किसका गुणा होगा? अब यहाँ पे छोटे अपॉन बड़े का गुणा होगा, मतलब 5/18 का गुणा होगा। तो हम कैसे अब इसको हल करें? में बदलना हो तो 5/18 का गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। और इसका अपोजिट अब ऐसे ही यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट लिख लेंगे कि मीटर प्रति सेकेंड से यहाँ पे लिख लेंगे मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 का, यहाँ पे 5/18 का 18/5 हो जाएगा, बस इतने का गुणा करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे इस पॉइंट में, इसको हमें क्या करना है? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना, तो हम यहाँ पे 5/18 का गुणा करेंगे। तो हम ये तो हमारा मीटर प्रति सेकेंड में आ गया, इसको हम ऐसे ही रख देंगे, अभी हम नहीं सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अब हम टाइम को कर लेंगे। टाइम टी हमारा किसमें दिया? 20 मिनट दिया, इसको सेकेंड में बदलना होगा। तो क्योंकि अब हम जानते हैं 1 आवर बराबर क्या होता है? 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है। और 1 आवर में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो अब यहाँ पे 20 मिनट दिया है और 1 मिनट में कितने? 60 सेकेंड होते हैं, तो हमें सेकेंड में बदलना है। तो यहाँ पे कितने का? 60 का गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? टी बराबर 20 × 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा टी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 92.4 × 5/18 × 1200। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हम आंसर बोल देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितने, ये तो कितने मीटर, तो क्या आ जाएगा? 30800, कई दाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,800 आएगा, 30,800 मीटर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। जब किलोमीटर प्रति, आप लोगों को हाँ ये समझना था इसमें कि किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चाल दी हो तो हम देख लेंगे किसमें पूछा गया, तो उसको उसमें मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाता, किलोमीटर में अगर दूरी पूछी जाती है यहाँ पे, तो फिर हम इसको नहीं बदलते, तो फिर हम इस चाल को नहीं बदलते, क्योंकि इसको हम किलोमीटर में ही बना रहने देते। फिर बस हम मिनट वाले समय को बस हम घंटा में बदल लेते और बस फॉर्मूला लगा देते। आप लोगों को ये समझना होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब हम अगला चीज़ करेंगे, औसत चाल। औसत चाल कैसे करेंगे? औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब जितनी भी दूरी तय की जाए उन सबको, दूरी को जोड़ दो और सभी समय को ऐड कर दो, यही होता है फॉर्मूला। और एक और होता है औसत चाल का, यहाँ पर क्या लिखेंगे? औसत चाल। और इसको जैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे इसका फॉर्मूला हम मतलब बनाएंगे, जब समय ना दिया हो, चाल ही चाल बस दी हो, 2 चाल दी हो, फिर उसकी औसत चाल पूछी जाए, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 1/v। मतलब हमें औसत चाल निकालनी है और इसको हमने क्या मान लिया? v मान लिया, 1/v। और पहली चाल जैसे है v1 और दूसरी चाल क्या है? 1/v2। कोई एक व्यक्ति है जो v1 चाल से चल रहा है,
फिर कोई ये दूसरा व्यक्ति जो V2 चाल से चल रहा है, फिर उसकी अगर औसत चाल पूछी जाए तब ये फार्मूला हम तब अगर औसत चाल पूछी जाए तब ये फार्मूला लगाएंगे। तो 1/v बराबर 1/v1 प्लस 1/v2, औसत जब दो चीज़ों का हो रहा है तो अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/v, इसको ये उधर पहुंच जाएगा V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2 और अपॉन 2 हो जाएगा, और इसके नीचे 1 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 तो क्या हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो V1 प्लस V2 अपॉन 2 V1 V2 क्या आ जाएगा 1/v बराबर V1 प्लस V2 अपॉन 2 V1 V2। तो अभी इसको और आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे V बराबर क्या आ जाएगा। तो हमारा क्या आया था, अभी हमने निकाला था 1/v बराबर V1 प्लस V2 अपॉन 2 V1 V2 ये आया। तो इसको अब V बराबर अब इसका कर लेंगे, क्योंकि V पूछा गया तो इसका उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। आइए कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी औसत चाल हो जाएगी। औसत चाल का फार्मूला एक ही है। तो दो हैं औसत चाल के फार्मूला। जब कभी कुछ किलोमीटर में दूरी दो तीन दूरी दी गई हो तो उन सभी दूरी को हम ऐड कर लेंगे, और समय कुछ 2-3 दिए उन सबको समय को ऐड कर लेंगे, और बस ये फार्मूला लगा देंगे तो ये हो जाए। तो दो फार्मूले हैं औसत चाल के। तो औसत चाल जिसे पूछी जाए तो औसत चाल वाला एक हम क्या करेंगे, फॉर्मूला भी यहाँ पे करेंगे। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यदि एक साइकिल सवार यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम औसत चाल लगाएंगे। तो इसमें देखो क्या दिया गया, औसत चाल फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। एक तो कुल दूरी इतनी दी गई, समय ये दिया गया, तो बस ये तो वही फार्मूला लग जाएगा। हम औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 50 किलोमीटर दूरी दी गई है और समय कितना दिया गया 5, तो क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। इसका मतलब है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप कि आप लोगों की ये औसत चाल वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा।
दूसरे वाले एग्जाम्पल का कैसे, दूसरे वाले फॉर्मूला का एग्जाम्पल कैसा बनेगा, जैसे एक व्यक्ति लिखेंगे, इसमें एक व्यक्ति 10 किलोमीटर, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से राजपुर जाता है। तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भोगनी जाता है, भोगनीपुर। तो उस व्यक्ति द्वारा या फिर नहीं, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या है, तो ये वाला, इसमें वो वाला फार्मूला लगेगा, v बराबर 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, जो हमने अभी कराया था। तो पहली चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी जो है वो क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन, दोनों को जोड़ देंगे, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 200 इंटू 2/30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40, 40/3 आ जाएगा, 40/3 किलोमीटर प्रति आवर, इतना आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टाइप के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, हमने विद एग्जांपल समझाया है। तो अब इतना ही रखते हैं, एक पार्ट में इतना रखेंगे और उसके बाद अगले पार्ट में इसका आगे का 2 पार्ट में इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। थैंक यू।